खबर रीवा जिले से है, जहां सरकार भले ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के दावे कर रही हो और शिक्षा में सुधार करने के लिए नए प्रयोग कर रही हो, लेकिन सरकार के सभी दावे और वादे सिर्फ हवाई नजर आते हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए ग्रामीण अंचलों की, तो वहां का हाल देखकर समझ में आ जाता है कि आखिर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्यों नहीं भेजते। स्कूल में शिक्षक तो हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार का कितना पैसा व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। एक क्लास में 2 बच्चे तो कहीं एक ही बच्चा पढ़ता नजर आया। वह शिक्षा का स्तर ऐसा है कि बच्चों को अपना नाम तक नहीं मालूम है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। जो जितने कमरे हैं उसी के हिसाब से हमने बच्चों को बैठा करके उनको शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। टोटल बच्चों की संख्या क्या है यहाँ पे? हमारे 91 है आज के डेट में। 91 है। और शिक्षक कितने पदस्थ हैं? 6 है। तो जिनमें 5 तो दिख गए। एक सीएल अवकाश में है। एक अवकाश में। तो कैसे सर ये होता होगा कि 3 कमरों में जो है 8वीं तक का विद्यालय? क्या है कि देखिए, एक कमरे में 2 क्लास बैठे हैं, आपको हमने दिखा दिया। 6-7 इकट्ठा बैठे हैं, 7-8 और 6 अलग बैठे हैं। 2-2 शिक्षक बैठते हैं, मतलब जैसे वो विषय अपना पढ़ा लिए, इसके बाद फिर वो विषय अपना पढ़ाते हैं। आप माने अभाव जो है, स्थान का अभाव है। जिस हिसाब से स्थान है उस हिसाब से बच्चों को हमने शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को हमने लिखित में दिया, उनको जानकारी है। उनके हिसाब से एक विद्यालय और बनी हुई है यहाँ से थोड़ी दूर में, आधा किलोमीटर दूर है, जो आज तक हैंड ओवर नहीं हुई। जो विद्यालय यदि हैंड ओवर हो जाए अपने विद्यालय के नाम, तो बच्चों को बैठने के लिए स्थान अपने पास काफ़ी हो जाए। तो वहाँ पर एक हरिजन ने डेरा डाल रखा है, कई सालों से डेरा डाल रखा है। सर, देखा जा रहा है ज़्यादातर जो विद्यालय हैं तो भवन की समस्या जा रही है। तो यहाँ आपके पास कितने कमरे का विद्यालय है? हमारे यहाँ प्राचार्य कक्ष और स्टाफ कक्ष के अलावा जो बच्चों के बैठने के लिए है, केवल 5 कमरे ही उपलब्ध हैं। एक कमरा और उधर है, वो क्रिस्टल का है, उसको भी हम ले लेते हैं। तो उसको मिला के 6 हो जाते हैं, नहीं तो केवल 5 कमरे। तो ऐसे में तो सर काफ़ी समस्याएं जाती होंगी? हाँ बिल्कुल, बहुत समस्याएं जाती हैं और हम लोगों के पास काफ़ी दबाव रहता है किस तरह से क्लास चलाएं हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि मतलब कोई भी क्लास खाली न जाए।